हम बाहर से आने वाले इम्पल्स को, सुनिए ध्यान से, हम बाहर से आने वाले इम्पल्स को क्या कर सकते हैं? हम उसको बना सकते हैं इमोशनल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नहीं समझे अभी आप? देखिए, सेक्सुअल एनर्जी कैसे बनाएंगे हम जानते हैं, हमने इम्पल्स देखा और हमने सेक्स कर लिया। अब मॉलिक्यूलर एनर्जी कैसे बनाएंगे? मॉलिक्यूलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सपने में होती है, लेकिन क्या उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन योगा चैलेंज 2022 में। आज हम लोग समझेंगे किस तरह से कुछ लोग हैं जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर पाते हैं, और वहीं पर लोग चाहने के बावजूद भी बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं जो अंदर से बहुत खराब लोग हैं, बहुत ही करप्ट लोग हैं, और वो लोग भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और वहीं पर बहुत से अच्छे लोग हैं, डिसाइड करते हैं कुछ अच्छा करना है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो क्या चीज़ है जो हमारे अंदर में हमारे डिसीजंस को पूरा करने में हेल्प करती है और बहुत से लोगों को नहीं कर पाती? हम आज समझेंगे वर्किंग ऑफ द ब्रेन दैट क्रिएट्स स्ट्रेंथ ऑफ थॉट्स। सबसे पहले आपको ये पूछना होगा इसके लिए कि थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं। एवरी थॉट, एवरी सिंगल थॉट हैज द सेम मैकेनिज्म। बाहर से आता है इम्पल्स, आंख से। सबसे ज्यादा इम्पल्स कौन से सेंसेस से लेते हैं हम लोग? आईज से, आंखों से लेते हैं। कान तुम्हारे बंद रहते हैं। आपने देखा है कभी आपस में बात करते हुए देखा है? जब दो लोग बात करते हैं ना, कान हमारे बहुत सुनाई देता नहीं है। अभी श्रीश कुछ बोला था तो मैं उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, सुनना पड़ रहा था, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और श्रीश जब बताता है तो अपने स्कूल की बातें बताता है, तो वो पूरी की पूरी सीन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग मिस कर जाते हैं बीच बीच में। तो हम लोग को दोबारा पूछना पड़ता है, क्या बोला, क्या हुआ, क्या हुआ। हम लोग की लिसनिंग बहुत कमजोर है। अगर वहीं पर दिखा दे, कोई वीडियो बनाकर दिखा दे, तो हम लोग बहुत ध्यान से देख लेंगे और फट से पकड़ लेंगे, बिकॉज हमारी आईज में ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है। तो थॉट कैसे बनता है? बाहर से इंपल्स आता है, आंखों से पहुंचा ब्रेन में, लेकिन ब्रेन में क्या होता है उस इंपल्स का? डिकोड। ये प्लीज बोलिए अपने आप को, डिकोड, बिकॉज आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सोचते नहीं है, वो डिकोड होता है। और इसी से निकल के आता है एक थॉट। डिकोड होने के बाद जो आउटगोइंग इंपल्स होती है उसको बोलते हैं थॉट। इस पूरे प्रोसेस में स्पीड होता है और वाइब्रेशन होता है। स्पीड मतलब बहुत तेजी से इंपल्स आता है, और वाइब्रेशन मतलब बार बार आता है। और इसी की वजह से क्रिएट हो जाता है इंटेंसिटी, एक थॉट्स की स्ट्रेंथ या तो वीकनेस। आप गए कॉलेज वापस आ गए, तो वहां पर जो कुछ भी आप टाइम पास करेंगे वो चीज स्ट्रांग हो जाएगी। आप घर पे हैं, बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, वो चीज की ब्रेन में इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। आप शाम को बैठे क्लास में, जुनोगा में, आपने डिसाइड किया अब मैं कल से रोज मेडिटेट करूंगी, मैं रोज नोट्स बनाऊंगी। कल भूल गए, बुक भी नहीं उठाई यहां से, तो उसकी इंटेंसिटी नहीं बनेगी। इसलिए ज्यादातर लोगों की इंटेंसिटी थॉट्स की किसकी होती है? जो चीज वो कर रहे हैं, जो चीज उनकी लाइफ में हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्हीं के अनकॉन्शियसनेस की वजह से वो नेगेटिव या तो यूजलेस थॉट्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप जेनोगा के एडवांस प्रैक्टिसेस पे पहुंच पाएंगे तो, और उससे भी पहले भी आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन से सेंटर में नॉर्मल इंटेंसिटी कितनी है और उसकी एवरेज इंटेंसिटी कितनी है। मतलब आपका नॉर्मली वो स्वभाव कैसा है, गुस्से वाला या शांत, इरिटेबल या काम, हैप्पी या सैड, ये आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं हर एक थॉट की इंटेंसिटी। जैसे जब मैं आपको देखता हूँ, याद है बिल्ड में क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? डेडलाइन। उसके भी पहले मैंने आपसे कहा आज रिक्वेस्ट है, कमांड है, ताना है, धमकी है, पढ़ना है। ये इंटेंसिटी स्ट्रांग थी मेरे थॉट की। देखिए, आप लोग जब फोन चलाते हैं तो अगर आपके फोन में कैमरा ऑन हो जाए या किसी के फोन में माइक, उसका रिकॉर्डर ऑन है, तो बड़ी टेंशन होती है। हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कुछ गलत ना बोल दें, हमारी इमेज खराब ना हो जाए। लेकिन हमारी 5 सेंसेस 24 घंटे खुले होती हैं। लोग हमको हमेशा देखते रहते हैं, और अगर कोई नहीं देख रहा है तो हम तो खुद को देखते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि 24 घंटे ऑटोमेटिकली बिना हमको बताए
इम्पल्सेस बाहर से हमारे 5 सेंसेस से हमारे ब्रेन में पहुंच रहे हैं और वो जाकर के सेक्शन 1 को टच कर रहे हैं। और जब हम सेक्शन 1 बोलते हैं मतलब हमारे ब्रेन के 4 सेंटर्स, IESM। और ये जो हमारे सेंटर्स हैं, इनको हम सेंटर्स को डायरेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि पता है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट सेल्स। बहुत इंटेलिजेंट सेल्स हैं, ये बाहर से चीज़ों को देखते हैं, मतलब इनकी इंपल्स आती है और इसको भ्रर करके एक रिजल्ट देते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई प्रिंटर। अगर आप प्रिंटर को बोलते हो प्रिंटर देखो इस कमरे में मुझे फला फला आदमी की एक फ़ोटो चाहिए, और वो प्रिंटर अपने आप उस आदमी की फ़ोटो ले ले और प्रिंट आउट दे दे आपको। ऐसा है हमारा ब्रेन। किसी भी इंपल्स को दिखाइए और उस इंपल्स का वो थॉट दे देगा, और खाली थॉट नहीं देगा, उसका आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करेगा, उसके से इमोशंस देगा आपको। क्यों? बिकॉज दीज आर इंटेलिजेंट कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये रिएक्ट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं इनकमिंग कोडेड इंपल्स को। आपने एक नींबू देखा, मुंह में पानी आ गया, पानी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया, बॉस छूना भी मत, खट्टा है। एक आदमी किसी खूबसूरत लड़की को कम कपड़ों में देखता है और उसका ब्रेन दौरे में चला जाता है, कन्वर्जेंस में चला जाता है, सेक्सुअल अराउजल हो जाता है। एक औरत दुकान में देखती है कपड़े, घर में पैसे नहीं है लेकिन मैकेनिक्स चालू हो जाता है, रुको 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 रुको, ऐसे रोऊंगी, ऐसे लड़ाई करूंगी और ये सामान तो मैं खरीद के रहूंगी। गाना सुना है? मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। वैसे प्यार मोहब्बत कर सकती है, लेकिन अब 9 लखा पा करके ही उससे प्यार करेगी। ये सब उसका मेंटल मैकेनिक्स काम कर रहा है। लेकिन देखिए ये सब मजाक मस्ती तो ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सवाल याद है आज कौन से सवाल को हम लोग टैकल कर रहे हैं? हमारा सवाल है क्यों कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, चाहे वो खराब ही लोग हों, और वहीं पर बहुत से अच्छे लोग भी अपना काम नहीं कर पाते। क्यों? आप जिसको इंपल्स बोलते हैं, आपने किसी को भी देखा, वो इंपल्स एग्जैक्टली पता है क्या? एक टाइनी फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे आप अपने फोन में चार्जर लगाएं तो बैटरी चार्ज होता है, ऐसे ही आप जब किसी को देखते हैं तो एक टाइनी फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं? एनर्जी। छोटा सा एनर्जी का फ्रैगमेंट। छोटा है इसलिए आपको लगता नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो एनर्जी है ये कोडेड है, कोडेड है। अगर सही तरीके से डिकोड किया तब तो आपके ब्रेन को चार्ज करेगा, स्ट्रांग करेगा, और गलत तरीके से किया तो फुस करके जल के खत्म हो जाएगा। जैसे माचिस की तीली, आप उस माचिस से चाहें तो बड़ी सी आग लगा सकते हैं और चाहें तो जला के खत्म भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आग लगाने के लिए, अपने ब्रेन में आग लगाना मतलब एनर्जी को क्रिएट करना, साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करना, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भी बाहर से इंपल्स आ रही है मैं उसको राइट तरीके से डिकोड कैसे करूं। इसलिए जब आप लोग कुछ बोलते हैं ना, मुझे तो ये सामान चाहिए, मुझे तो ये करना ही करना है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इस तरह की जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, मेरे को दिखता है रॉन्ग डिकोडिंग। जब एक आदमी कमजोर महसूस कर रहा है बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन वो बोल रहा है यार ये सब नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो उसके अंदर में डिकोडिंग रॉन्ग तरीके से हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राइट डिकोडिंग क्या है कि बाहर की इंपल्स को हमारा ब्रेन साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बना करके अंदर स्टोर कर दे ताकि मैं उसको फ्यूचर में यूज कर सकूं। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये एनर्जी स्टोर कर पाए तो इससे आपका टोन बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती जाती है। और अगर आप इसको स्टोर नहीं कर पाए, आपने खर्च कर दिया, तो या तो इंटेलेक्चुअली खर्च किया, थॉट्स ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी और कमजोर होती जाती है, या इमोशनली खर्च कर दिया, मतलब आप दिन भर रोते जा रहे हैं, कंप्लेन करते जा रहे हैं, या गुस्सैल बनते जा रहे हैं, या फिजिकली खर्च कर दिया, आप फिजिकली कमजोर होते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, या सेक्सुअली खर्च कर दिया, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेक्स में इन्वॉल्व हो रही है और कमजोर होती जा रही है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा ना, बॉडी में लीकेजेस हो जाते हैं। वो लीकेजेस क्या है? बाहर की एनर्जी को लिया लेकिन आपने उसको बचाया नहीं। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो है सूरज। वो जो सूरज हमको एनर्जी देता है, वो हम उसको कन्वर्ट करके गर्मी को कन्वर्ट करके प्लांट्स बनाते हैं, मिनरल्स बनते हैं, और एक तरह से पूरी की पूरी लाइफ उसी से बनती है, सूरज की गर्मी से।
और फिर वो जो एनर्जी यहाँ पर है मिनरल्स के फॉर्म में या हवा के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, उसको हम खाना पानी के रूप में लेते हैं और पांचों इंद्रियों के इम्पल्स के रूप में लेते हैं। आपको एक सवाल पूछना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। सूरज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके सेंटर पॉइंट में से निकलती रहती है। अब उसके सेंटर पॉइंट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई ना कोई तो सोर्स होगा। पता है वो सोर्स कौन सा है? हर चीज का सोर्स कौन सा है? डिवाइन फ्रैगमेंट। उसका भी सूरज का अपना डिवाइन फ्रैगमेंट है, जैसे हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट है। आप भूल गए? हमने जैड में क्या पढ़ा था? 4 डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं अलग अलग साइज के। उसमें से सबसे छोटा डिवाइन फ्रैगमेंट इंसान बनता है। इससे बड़ा डिवाइन फ्रैगमेंट प्लैनेट्स बनती है, धरती। उससे बड़ा सन बनता है, सूरज। और सबसे बड़ा यूनिवर्स। तो ये सारी की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आती है। और ये सारी जो एनर्जीज आती है हमारे पास, इंसानों के पास, उसमें से कुछ एनर्जी हार्मफुल होती है और कुछ यूजफुल होती है। जिनोगा में हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं, आप लोग ने उसको एक्सपीरियंस पता नहीं कभी कभी किया हो, डिसइंफेक्शन चेम्बर। डिसइंफेक्शन चेम्बर वो हमारे बॉडी के चारों तरफ एक चेम्बर बनता है, हमारे ही अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्टिविटी से। और वो स्टॉप करता है नेगेटिव एनर्जीज को आप तक पहुंचने में। किसी के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी के साथ नहीं होते। जैसे आज आपका टेलीफोन, मोबाइल खोते खोते बच गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। किसकी वजह से? ये आपके पापा की वजह से, डिसइंफेक्शन चेम्बर की वजह से। आप इसको मानिए मत, मेरे साथ भी एग्जैक्टली पता है ऐसे ही हुआ था। एक बार तो मेरा मोबाइल, मैं बाइक पे जा रहा था एनटीपीसी के पास, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर मेरी जेब में से मोबाइल गिर गया लिटरली। और फिर मैं उस रास्ते पे गया तो मोबाइल नहीं था। फिर जहाँ मैं गया था स्कूल में, वहाँ पहुँचा तो 4 बच्चे मोबाइल लेकर आकर मुझे दिलाकर दे दिए। तो एक्सीडेंट्स मेरे साथ बहुत हुए, लेकिन जिनोगा आने के बाद सारे एक्सीडेंट्स खत्म हो गए। लेकिन देखिए, डिसइंफेक्शन चेम्बर को समझने के लिए आप स्किन समझिए। स्किन भी एक तरह का चेम्बर है। वो रोकता है बाहर के इन्फेक्शंस को होने से। अगर कहीं पर किसी का स्किन कट जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको दवाई लगाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स लगाते हैं, ताकि बैक्टीरिया हमको हार्म न कर सके। एक तरह से स्किन हमारी शील्ड है, बाहर की दुनिया से हमको बचाने के लिए एक शील्ड है। ऐसे ही एक नेचुरल शील्ड है जो इंसान को अपने माइंड के थ्रू क्रिएट कर सकता है। और नेचर में, एक ब्रह्मांड में एक ऐसी डिसइंफेक्शन चेम्बर है जिसमें ऐसी रेज हम तक नहीं पहुंचती हैं जो इंसानों को या लाइफ को खत्म कर सकती है। धरती बहुत स्पेशल प्लैनेट है। यहां पर करोड़ों सालों से नेचर ने ऐसा कुछ एक चेम्बर बना रखा है। वो चाहे तो यहां पर खत्म कर सकती है। इतनी टेम्परेचर, इतनी वाइब्रेशंस है कि यहां पर लाइफ हो ही ना। बहुत से प्लैनेट से वहां पर लाइफ के नामो निशान नहीं है, लेकिन धरती पर है। हम लोग हैं, क्योंकि एक नेचुरल डिसइंफेक्शन चेम्बर क्रिएट हो चुका है। जैसे हमारा स्किन है, ऐसे ही ये एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया कि एकदम राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ रेडिएशंस हम तक पहुंचे, और जो भी हमारे लिए खतरनाक प्रूव होती है वो बाहर की बाहर छूट जाती है। इस धरती को एक लैब की तरह क्रिएट किया गया है। ये धरती डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस का एक ऐसा लैब है जहां पर इंसानों को, जीव जंतुओं को क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर किया गया है। ये सब है क्या? ये एक तरह से हम लोग सब डिकोडिंग का ही रिजल्ट है। इंटेलिजेंट डिकोडिंग की वजह से हमारी बॉडीज बनी है। नेचर में एक छोटा सा सेल क्रिएट होता है, और एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से बड़े बड़े पेड़, इंसान, जानवर बन जाते हैं। वो एक प्रॉपर एनर्जी को डिकोड किया तो एक पूरी बॉडी बन जाती है। अब समझिए, अगर आप इस इम्पल्स को जो आप रिसीव कर रहे हैं, अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले लें, तो आप भी क्रांतिकारी काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कल मुझे वैभव ने बोला, एक मूवी देखिए आप और मुझे उसका फीडबैक दीजिए। 1899 ना, मैंने शुरू के 10 मिनट देखे, कुछ समझ में नहीं आया, बस खाली क्यूरियोसिटी बनी रही। चलो ठीक है, और 10 मिनट देख लिया, मेरा सब्र खत्म हो गया, मैंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड देखा, उसमें तो 5 ही मिनट में मेरा सब्र खत्म हो गया। फिर मैं आ गया लास्ट एपिसोड पे, और मेरे को पूरा समझ में आ गया। पूरे 10 एपिसोड की सीरीज़ मैंने आधे घंटे में ख़त्म कर दी, और वैभव को बता दिया क्या मतलब है। इस प्रोसेस में मैंने 2 चीज़ें की। एक तो उसको समझ लिया, एक सीरीज़ को जो इस समझना चाहते थे, और दूसरा मैंने अपनी एनर्जी बचा ली डिकोड करके। प्लस मैंने अपनी एनर्जी बचा ली,
हम बाहर से आने वाले इंपल्स को, सुनिए ध्यान से, हम बाहर से आने वाले इंपल्स को क्या कर सकते हैं? हम उसको बना सकते हैं इमोशनल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। नहीं समझे अभी आप? देखिए, सेक्सुअल एनर्जी कैसे बनाएंगे हम जानते हैं। हमने इंपल्स देखा और हमने सेक्स कर लिया। फिजिकल एनर्जी कैसे बनाएंगे? हमने खाना खाया, एनर्जी इकट्ठी की और हमने जंपिंग वंपिंग कर लिया, जैसे आजकल ये करती है। इसको अच्छा लगता है कॉलेज जाना, सुबह सुबह उठ करके चली जाती है। अब मॉलिक्यूलर एनर्जी कैसे बनाएंगे? मॉलिक्यूलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सपने में होती है, लेकिन क्या उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्शियसली मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है रोज थॉट्स की। आप जो जिनोगा बेसिक कोर्स या जिनोगा एडवांस या WBX बोलते हैं, कब से जिंदा है WBX? कितने साल हो गए? 4.5 साल पहले। 4 साल से एक कॉन्सेप्ट जिंदा है यहाँ पे। क्या जिंदा है? कॉन्सेप्ट। वो एक मॉलिक्यूलर एनर्जी है जो थॉट्स हो लेकिन बाहर निकल के आती है। वो मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी। बाहर हो सकता निकले ना भी, तो भी मेरे पास जिंदा तो है। मॉलिक्यूलर एनर्जी कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है, उसकी असर मैजिकल लगता है। एक आदमी जिसको आप बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, स्टीव जॉब्स है या इलॉन मस्क है, वो एक कॉन्सेप्ट को 10 साल 15 साल 20 साल तक जिंदा रखते हैं, उसके लिए टीम इकट्ठी करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं कि लाओ पैसा। पता है अमेजॉन ने क्या सोच रखा है? हम आसमान में वेयरहाउस बनाएंगे। किसी ने सोचा हवाई जहाज बनाएंगे। कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि लोहा हवा में उड़ेगा, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट था। वो एक, जब तक माइंड में एनर्जी होती है तब तक उसको मॉलिक्यूलर एनर्जी बोलते हैं। जब फिजिकल फॉर्म में आ जाता है तब बोलते हैं अरे ये तो फिजिकल एनर्जी है, लेकिन वो था तो यहां पर। और लास्ट में आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बना सकते हैं, जो कि ऋषि मुनि करते हैं। लेकिन वो एनर्जी वही एनर्जी है जो बाहर से रिसीव कर रहे हैं आप, जो खाना खा रहे हैं, जो आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय एनर्जी ले रहे हैं ना आप, उस एनर्जी को ही आप बाहर सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी या तो मॉलिक्यूलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बना सकते हैं। बट यू हैव टू आस्क, मैं इसको किस तरह से बाहर निकालूं? हम ले तो लेते हैं, सब जगह से एनर्जी लेते हैं, लेकिन बाहर निकालने के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं। और जिनोगा कहती है ये इंपल्स हर किसी के अंदर आती है एट द रेट ऑफ 120 इंपल्स पर सेकेंड। हर आदमी मैजिकल पावर्स रिसीव करता है हर रोज, हर सेकेंड। 120 इंपल्स हर सेकेंड हर किसी को मिलती है। और चाहे आप कॉन्शियसली करें या छोड़ दें, लेकिन फिर भी होगा। ये एनर्जी अंदर जाएगी, डिकोड होगी, जाएगी, डिकोड होगी, जाएगी, डिकोड होगी, और अंदर जाकर के इकट्ठा होगा और वो एक फोर्स क्रिएट करेगा। एक गए कॉलेज, ध्यान नहीं दिया क्या चल रहा है, पढ़ाई नहीं, ध्यान छोड़ो, आप गए किसी फ्रेंड के साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो सब की सब आपके ब्रेन में फोर्स इकट्ठी कर रहा है, फोर्स इकट्ठी कर रहा है, चाहे पॉजिटिव फोर्स हो चाहे नेगेटिव फोर्स, बट फोर्स इकट्ठा कर रहा है। और जब ये फोर्स पॉजिटिव होता है तो जिनोगा उसको बोलती है प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आज के बाद जब मैं पूछूंगा तो बताना ये चीज, जब हमारे अंदर में पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होती है, स्टोर्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और जब ये एनर्जी नहीं स्टोर होती है तब उसको बोलते हैं माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट मतलब इस बॉडी में रिजल्टेंट, पूरी फोर्स का इकट्ठा होकर के रिजल्टेंट जो मिला है आपको, टोटल एनर्जी। जैसे आपके पास पैसे हैं बैंक में, आपके पास कमाई है 10 करोड़ की, आपके पास लोन है 50 करोड़ का, तो रिजल्टेंट का पैसा कितना है? -40 करोड़। कमाई 10 करोड़ की और लोन 50 करोड़ का, तो -40 करोड़। आपने थोड़ा बहुत अच्छी थॉट्स रिसीव कर ली, पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया वीडियो में, और उसके बाद आपने 2 घंटे बैठ करके पॉर्न देखा, तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है? माइनस, थोड़ा बहुत जो प्लस देखा था वो तो निपट गया उसी में, वो तो 5 मिनट, वो शॉर्ट्स था। तो आपकी टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है? कुछ है ही नहीं। और ये बहुत रेयर होता है कि एक आदमी के बॉडी में एनर्जी प्लस माइनस इकट्ठी होने के बाद 0 हो। आम आदमी की लाइफ में थोड़ा सा प्लस होता है या ज्यादातर माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इंपल्स को रॉन्गली डिकोड करता है। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोई आदमी बड़े बड़े काम क्यों कर पाता है? क्योंकि वो समझ गया है राइट डिकोडिंग, राइट डिकोडिंग, राइट डिकोडिंग। आपका लास्ट क्वेश्चन, ये राइट डिकोडिंग क्या होता है? हम लोग नॉर्मली जैसे डिकोड करते हैं वैसे नहीं करना। हम लोग नॉर्मली डिकोड ही नहीं करते,
हमको पता ही नहीं हम डिकोड करते हैं, हम देखते हैं और उल्टी करते हैं, देखते हैं और उल्टी करते हैं। हमने इंपल्स लिया, जो भी हमारे मन में थॉट आया वो बोल दिया। आपको राइट डिकोडिंग सीखनी है। अगर आपने राइट डिकोडिंग सीख ली तो आपकी बॉडी में, माइंड में इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट आपसे जानबूझ के होगा, बड़े बड़े काम होते हैं फिर आपसे, क्योंकि आपके पास एनर्जी इकट्ठी हो गई है। और नहीं ध्यान देते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी 100 जन्मों तक एवरेज रहती है, अननोटिस्ड होता है। आप कुछ न कुछ कर पाते हैं, न कुछ हो पाते हैं, चलते रहते हैं ऐसे ही तिनके की तरह। तो क्या है राइट डिकोडिंग, कैसे करते हैं, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बट आज ये समझ लीजिए कि बाहर से जो भी इंपल्स ले रहे हैं आप, उसको बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। इसी इंपल्स को लेने के साइंस को क्या बोलते हैं? योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राण मतलब इंपल्स, आयाम मतलब रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों। और अगर इस पूरे विज्ञान को समझना है कैसे आप डिकोडिंग सीख सकते हैं, तो ये एक और एकमात्र कोर्स से हो सकता है, और वो है ज़ैड। ये नंबर है, इस पे आज ही ज्वाइन करिए। और बहुत जल्दी मैं पहुंच रहा हूं आपके पास, आपके शहर में। सबसे पहले बैंगलोर में हमारा सेशन है 10 और 11 दिसंबर को, और बॉम्बे में 8 और 9 जनवरी को। अभी नोट कर लीजिए, दोनों शहरों का अलग अलग डेट्स है। ये यहाँ पर व्हाट्सएप है, अभी आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके अपना सीट बुक कर लीजिए। बहुत ही कम सीट्स हैं दोस्तों, ठीक है।